गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज शिवानी और मैंने आपको 10th क्लास स्टूडेंट्स को स्टैटिक्स पढ़ाया था, ठीक है। और ये ना स्टैटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और आज मैं आपको ये करवाऊंगी, अच्छी तरह देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्ज़ाम टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्टैटिक्स पोर्शन में, ठीक है। और इसका इंट्रो में मैंने आपको करवा दिया था, वैसे तो इंट्रो में मैंने आपको इसका पोर्शन बताया हुआ है, अच्छी तरह देखो, पढ़ो, ठीक है, तैयारी करो। चले जी करते हैं। देखो, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ द प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड डाटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, ये आपको किसी पेड़ की पत्तियों का डाटा दिया हुआ है, ठीक है, कि कितनी लीव्स है, उनकी लेंथ, ठीक है जी। तो आपको फाइंड करना है मीडियम, ठीक है, मीडियन फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास जो क्लास इंटरवल है ना, उसके बीच में डिफरेंस हो, जैसे ये आपका है 118, 126 और ये 127 या 126 आना था तो यहाँ 127 आ गया। जब आपके पास क्लास इंटरवल इस तरीके का हो, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो टर्म है एल जो आपके पास है, इसमें आप 0.5 माइनस कर दो, 0.5 माइनस कर दो, और ये वाली जो टर्म है इसमें 0.5 प्लस कर दो, ठीक है। तो जब आप इन दोनों में 0.5 प्लस करोगे, 0.5 माइनस करोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा। अब देखो, अभी आप बनेगी आपकी नई टेबल। चलिए जी, अब यहाँ से ही देख लो कि जब आप इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो आपके पास बनेगी ये आपकी नई सी आई, ये आपकी एफ, ठीक है। तो जब आप 118 में से 0.5 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 117.5, ठीक है। और जब आप 126 में से 0.5 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 126.5, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे आता है सेम 126.5। फिर यहाँ जब आप 127 में से 0.5 माइनस करोगे तो आपके पास आया 126.5। जब 135 में से आप माइनस करोगे तब आपके पास आया, प्लस करोगे तब आपके पास आया 135.5, ठीक है। और ऐसा ऐसा करते करते यहाँ पे 135.5, फिर डैश 144.5, क्योंकि ये 144 है ना, फिर यहाँ पे 144.5, यहाँ पे 153.5, यहाँ पे 153.5, यहाँ पे 162.5, यहाँ पे 162.5, यहाँ पे 171.5, यहाँ पे 171.5, 180.5, ख़त्म, ठीक है। और ये देख लो जो फ्रीक्वेंसी आपके पास दे रखी 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, एफ आपके पास क्या हुई, जो बीच वाली टर्म जो सबसे ज़्यादा होती है 12, ये आपके पास हुई एफ, ठीक है। और अब निकालनी है आपको सी एफ, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस के सी एफ अपॉन में एफ, ठीक है। और ये एन भी निकालना आपको, सी एफ भी निकालना, एल तो आपके पास है ही, ठीक है, ये है आपके पास एल, ये एल है आपके पास, ठीक है। और एन निकल लगी आपकी फ्रीक्वेंसी को प्लस करके, फ्रीक्वेंसी को जब आप प्लस करोगे तो क्या होगा, 9 और 3 12, 5 18 और 5 प्लस 4 9 और ये 2। अब देखो 9 और 2 11, 11 और 12 11, 11 22 23, 23 और 3 26, 26 और 5, ये आपका 9 और प्लस 9 आपका ये बैठ गया 40, ठीक है। अब निकाल लो सी एफ, सी एफ आप कैसे निकाल लोगे, ये सेम 3,
3 में 5 प्लस करा आपने 17, 8 में 9 प्लस करा आपका 17 में आपको 12 माइनस 12 प्लस करा 29 में 5 प्लस करा आपने 34 में 4 प्लस करा 38 में 2 प्लस करा 40। अब देखो क्वेश्चन सही है कि गलत, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करोगे आप, यहाँ तक का ये n की वैल्यू जो आपकी आई ना 40, जब हम सी एफ करें ना तो सी एफ की लास्ट वाली टर्म की जो वैल्यू आवे, लास्ट वाली एस आई की जो वैल्यू आवे, वो एस एफ की वैल्यू आवे, वो आवे आपके पास सेम, यहाँ 40 तो यहाँ 40, यहाँ 60 तो यहाँ 60, ठीक है। यानी कि इसका मतलब आपने जो सी एफ करा ना वो सही है और इनका जो जोड़ करा ना वो सही है, क्योंकि दोनों चीज़ एक जैसी आई। अब सी एफ क्या हो, फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो नंबर है, सी एफ क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो नंबर है 29, इसके जो ऊपर ले वाला होगा वो सी एफ होगा, ठीक है। तो सी एफ आपके पास क्या है 17, सी एफ की वैल्यू क्या आई, सी एफ इक्वल टू आपके पास 17, बस उठा के ऐसा फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला एल की वैल्यू क्या आई 144.5, ठीक है। अब एन में जो वैल्यू रखोगे 40/2 माइनस के सी एफ की वैल्यू 17 अपॉन एफ की वैल्यू 12। अब देखो यहाँ से 2 से ये गया 20, ठीक है, तो ये आपका होगा 44.5, 20 माइनस के 70/12, 20 ये 144.5, यहाँ पे प्लस लिख लो ना, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका 20 माइनस 17, 3/12, 3/12 अब 3 से 12 गया 4, 1/4, तो ये आपका हो गया 144.5 प्लस 1/4, ठीक है। जब आप इसके नीचे 1 लिखोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम 4 और ये आ गया 578.0 प्लस 1, ठीक है। अब इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा, जब ये इसमें एक जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 579/4, इससे इसे काटोगे तो 144.7, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा 144.77 mm, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका मीडियन निकल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और मुझे शेयर करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे ना उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतना ज़्यादा मैं आपको आपके लिए मतलब जो मटेरियल नई नई चीज़ें लेके आऊँगी, ठीक है। उतना ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराऊँगी PYQ, और नेक्स्ट सेशन से फिर चैप्टर वाइज कराना स्टार्ट करूँगी, चैप्टर वाइज लेक्चर, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो सारे, इंट्रो वीडियो सब आपको एक सीक्वेंस में मिलेगा। जितना ज़्यादा आप मोटिवेट करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।